डियर स्टूडेंट्स, इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद हिडन की ऑप्शन क्या काम करती है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद किसी तहरीर को हिडन करना चाहें, मतलब आप किसी तहरीर को छपाना चाहें और आप अगर ये चाहते हैं कि ये तहरीर ना तो कोई पढ़ सके, ना ही किसी को नज़र आए और ना ही ये प्रिंट आउट के अंदर आए, तो ऐसी सूरत हाल में आप किसी मखसूस तहरीर को हिडन यानी छपा सकते हैं। यहाँ पर जिस तहरीर को हिडन करना हो आप उस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मौजूद फाउंट ग्रुप के अंदर मोर बटन पे क्लिक करके फाउंट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स के अंदर सबसे आखिरी ऑप्शन हिडन के नाम से होती है। हिडन ऑप्शन के ऊपर चेक लगा देने से आपकी तहरीर हिडन हो जाती है। चेक लगा देने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो ये तहरीर आपके पास यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसका प्रिंट आउट हासिल करेंगे या आप जो है वो किसी को सेंड करेंगे तो भी ये हिडन कंडीशन के अंदर ही होगी। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये हिडन तहरीर आप अभी यहाँ से वापस लेके नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक आप तहरीर को सिलेक्ट नहीं करेंगे ये तहरीर दोबारा से वापस नहीं आएगी। तहरीर को वापस लेके आने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर शो एंड हाइड के नाम से एक बटन मौजूद होता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने से तमाम हिडन करैक्टर्स, इवन हिडन की हुई तहरीर और हिडन करैक्टर्स जैसे कि इंटर और स्पेस वगैरह हिडन करैक्टर्स होते हैं, ये भी आपके पास अपीयर हो चुके हैं। आप अपनी हिडन शुदा तहरीर को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके अनहाइड कर सकते हैं। चेक को ख़त्म करने के बाद आप ओके करते हैं तो अब आपकी तहरीर यहाँ बटन ऑफ करने से भी हिडन नहीं होगी, बल्कि ये इस वक्त आपको नज़र आती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आप हिडन ऑप्शन को अच्छे तरीके से जान गए होंगे। शुक्रिया।